हेलो एवरीवन। तो आज है जितिया। तो जितिया के महापर्व के दिन मैं आप सभी माँओं को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आपका बच्चा हमेशा ही स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, इसी की भगवान से कामना करती हूँ। आप लोग भी मेरे बच्चों के लिए यही कामना कीजिएगा। और ये है आपका जितिया के नहा खा के दिन। नहा खा के दिन मैंने इसमें भी एकदम प्योर वेज बनता है, लहसुन प्याज ये कुछ नहीं, और एकदम सात्विक खाना जैसे अरहर दाल हो गया, अरवा चावल हो गया, और हाँ, एक जो इसमें सबसे मेन है ना वो है सतपुतिया। तो अगर सतपुतिया नहीं मिलता है तो बहुत जन झिंगनी बोलते हैं या तरुई बोलते हैं, तो ये बना लेते हैं। तो इसमें यही हम लोग का मेन रहता है, ये खाना ही पड़ता है। और तो आप लोग झिंगनी सतपुतिया को क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हम लोग झिंगनी बोलते हैं। और उसके बाद रात को वही पुआ पूड़ी यही सब हम लोग में खाया जाता है। और ये जो क्लिप देख रहे हैं ना, ये सरगी का क्लिप है। तो मैं रात को 2:30 में उठ के वो सरगी ली थी, क्योंकि ये सरगी खाना ही पड़ता है। उतने रात को तो खाने का मन नहीं करता है, फिर भी जो हम लोग में नियम है वो तो करना ही पड़ता है, जो हमारे बड़े की हैं सासू माँ वगैरह, तो उन हम लोग के घर का यही नियम है। तो उसके बाद ये क्लिप जो देख रही है अगले दिन का है। तो सारा दिन उपवास थी तो कोई क्लिप वगैरह करने का मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद अगले दिन मैं 4:30 बजे करीब मंदिर के एक आंटी के घर पे जाती हूँ। आंटी के घर पे पूजा हो रहा था, तो वहाँ पे 4:30 बजे वहीं पे पूजा हुआ। पूजा वगैरह होने के बाद यहाँ पे कथा सुनती हूँ। कथा वगैरह सुनने के बाद सभी लेडीज एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी। सिंदूर वगैरह लगा के मैं वहाँ से घर वापस आ जाती हूँ। अभी मैं पूजा वगैरह करके आई, पूजा वगैरह करके बच्चों को तिलक वगैरह करके उसके बाद तो फ़ोटो वगैरह लेके थोड़ा फ्री हुई हूँ। एक्चुअली ये जो जितिया व्रत है ये बच्चों के लिए किया जाता है, और जो तीज है हमारे हस्बैंड लोगों के लिए, जितिया हमारे बच्चों लोगों के लिए। ये भी जितिया भी एक महापर्व भी है, जैसे हम लोग छठ करते हैं वैसे ही छठ की तरह ही है। एकदम निर्जला उपवास। मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि निर्जला उपवास तो इतना इजी होता नहीं है, सारे दिन बिना पानी उनी के रहो ऐसे ही। वही तो फिर छठ में क्या होता है ना, छठ में ज़्यादा काम रहते हैं, पूजा की तैयारी रहती है, और वही है। पर सेम है, मतलब उपवास वैसे ही रहना है छठ की तरह ही, एकदम निर्जला। तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा था, सोचिए हमारी माँ लोग को, उनका तो एज हो गया, तो उन लोग को कितना प्रॉब्लम होता होगा। तो मैं ये वीडियो में बने रहिएगा, मैं ये वीडियो कल तक कंटिन्यू रखूँगी। देखो अभी काम वगैरह करके रेस्ट करती हूँ, कल का दिन, आज का दिन जैसे भी हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज है पारण का दिन, कल था जितिया निर्जला उपवास, तो आज भी है निर्जला उपवास। अभी 10:30 बज रहे हैं, तो 10:30 बजे के बाद ही कुछ मुहूर्त की कुछ रिचुअल करके उसके बाद मतलब कुछ अपना पारण या व्रत तोड़ना है। तो अभी भी हम लोग निर्जला उपवासी हैं। तो अभी 10:30 बजे तो मैं सुबह नहा ली थी, नहा धोआ के पूजा वगैरह करके, और जो भी बनाना था नाश्ता वगैरह रेडी कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, 10:30 बज रहे तो मैं जा रही हूँ रिचुअल करके उसके बाद आपका व्रत तोड़ूंगी। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, 10:30 बज रहा है। पर तीज वगैरह में क्या होता है ना, सुबह सूरज उगने के पहले ही हम लोग को पारण तोड़ना पड़ता है, और इस बार बज रहे हैं 10:30, बहुत लेट हो गया, भूख प्यास तो लगी है। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं जा रही हूँ अपना रिचुअल करके व्रत तोड़ने। तो मैं यहाँ अपना पूजा स्टार्ट करने में जो हम लोग को मेन होता है, जो हम लोग को पूर्वजों को दिया जाता है, चूड़ा चीनी जो होता है, उस पूजा वगैरह कंप्लीट करती हूँ। अब बच्चे के लिए दुआ मांगती हूँ भगवान से, वो तो हमेशा हम लोग के लिए रहता है। तो उसके बाद पूजा वगैरह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो चीरा चीनी रहता है ना, चीरा चीनी से ही हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। तो यहाँ फाइनली मैं अपना व्रत तोड़ रही हूँ। तो मेरी बेटी फिर यहाँ पे जो जितिया का माला था वो बच्चे पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, फिर दोनों बच्चों को पहनाया, तो फिर मैंने लगाया। अपना व्रत तोड़ती हूँ। तो व्रत तोड़ने के बाद मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के दिया, तो चाय पी रही हूँ। उसके बाद नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मैंने पूरी, हलवा और फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाया था, क्योंकि आज भी सैटरडे है। सैटरडे को हम लोग के यहाँ फुल वेज चलता है, लहसुन प्याज कुछ नहीं बनता है। तो इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।